परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर ऑनलाइन सर्विस के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन सबके पास पहुंचने पाए। जितने भाई बहन बच्चे इस वचन को सुनेंगे, प्रभु ने आशीर्वाद दे। आइए हम वचन की गहराई तक पहुंचने के लिए अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं। पवित्र 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 महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आज हमें एक बार फिर दिया है कि हम तेरे चरणों में इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। जितने भाई बहन बच्चे इस शब्द को सुन रहे हैं, प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन्हें बहुतायत से आशीर्वाद कर, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और जय जयकार हो। आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उड़ेल दे प्रभु, कि उनके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, बुझना चीज के साथ हो, बुझ में होकर बोल प्रभु, कि जो कुछ मैं बोलूं तो तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति की ये हो और तुम आपके तरफ से हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आया के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। The
देखने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि हम और आप इस संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। हम और आप इस संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। In the world but not of the world. We are in the world but not of the world. आइए अपने बाइबल को हम निकालें, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 11 पद, 14 पद और 16 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। Gospel according to St. John chapter 17 verse 11, verse 14 and verse 16. आइए हम पढ़ें 11 पद। मैं जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। मैं तेरे पास आता हूं हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। 14 पद, मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार में नहीं वे भी संसार के नहीं। 16 पद, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं संसार का नहीं वो भी संसार के नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये विश्वासियों के विषय में बात करता है। 11 पद में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना के वचन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह जगत को छोड़ने वाले थे और विश्वासी जगत में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे पास आता हूं पिता, मैं तेरे पास आता हूं और अपने उस नाम से जो मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वो हमारे समान एक। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हम एक हों और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि हे पिता तू इनकी रक्षा कर। और फिर हम 16 पद में देखते हैं जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार के नहीं। प्रभु यीशु मसीह संसार के नहीं थे, स्वर्गीय थे। उसी प्रकार हम भी संसार के नहीं है, हम स्वर्गीय हैं। हमारा पिता परमेश्वर है और हम स्वर्गीय हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है आगे को मैं संसार में न रहूंगा परंतु ये संसार में रहेंगे। दुष्ट से, शैतान से इन्हें बचाए रख, क्योंकि ये भी संसार के नहीं है। प्रभु के लोग तो संसार में हैं परंतु संसार के नहीं है। मैं प्रार्थना नहीं करता कि तू इन्हें संसार से उठा ले परंतु यह कि तूने दुष्ट से बचाए रख। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं हमारे लिए कि दुष्ट से और शैतान से प्रभु हमें बचाए रहे। इस संसार में क्या है? पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 16 पद में लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि जो कुछ संसार में यूहन्ना कहता है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम इस संसार से प्रेम न रखो, न संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रभु प्रार्थना करता है कि उन लोगों को संसार से बाहर न ले जाए पर संसार और दुष्ट की बुराइयों से दूर रखा जाए। विश्वासियों को संसार और दुष्ट की बुराइयों से
दूर रखा जाए। उसी प्रकार सभी विश्वासियों को प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संसार का हम सामना करें, कि पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करे कि हमें संसार पर जयवंत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम संसार के नहीं हो, जैसा मैं संसार का नहीं वैसा तुम भी संसार का नहीं। तो हम और आप इस संसार के नहीं है, संसार के तो हैं पर संसार के नहीं है। तो फिर हम हैं कौन? बुलाए हुए और अभिषेक किए हुए। हम बुलाए हुए लोग हैं, हम अभिषेक किए हुए लोग हैं। Called and consecrated people. Called and consecrated people. हम बुलाए और अभिषेक किए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, हमें अभिषेक किया है कि हम उसके राज के लिए काम करें और अंत में अनंत जीवन पाए। व्यवस्था विवरण उसके 26 अध्याय के 18 पद में लिखा है, ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण 26:18, और यहोवा ने भी आज तुमको अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। इस्राएलियों के विषय में यहां पर लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण में कि यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा और निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को पालन करो। परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुन लिया, अपना प्रजा बना लिया, अपना धन संपत्ति बना लिया और इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग बन गए और यहोवा उनका परमेश्वर हो गया। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, हम परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। क्या लिखा है कि तू उसकी सब आज्ञाओं का पालन करो, और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं का माना करो, सब आज्ञाओं को माना करो। जिस प्रकार इस्राएलियों को परमेश्वर की आज्ञा मानना था, उसी प्रकार हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है। जब इस्राएली परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर उन्हें बंधुआई में डाला, उन्हें दुख में डाला। जब परमेश्वर की आज्ञा को माना तो परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके साथ रहा, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। तो हम और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम और आप परमेश्वर के लोग हैं और हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय के 19 पद, डिट्रोनॉमी चैप्टर 26 वर्स 19, परमेश्वर तुझे सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम, शोभा और प्रतिष्ठा करेगा। जब परमेश्वर के लोग हो जाते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते हैं, तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि सारी जातियों से अधिक हमारी प्रशंसा होगी, हमारा नाम होगा, हमारा शोभा होगा, हमारा प्रतिष्ठा होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे हमें देता है। सारी जातियों से अधिक हमारा नाम, प्रशंसा, शोभा और प्रतिष्ठा होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों की अगुवाई की, उसी प्रकार परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। हमें चाहिए रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 5 और 6 पद पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 5 और 6 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 5 और 6 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करके
उसकी माने, जिनमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। कहता है उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करें और उसकी माने, जिनमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हमें अनुग्रह दी है, हमें प्रेरिताई दी है कि उसके नाम के कारण जाति के लोग उसकी माने। सब जाति के लोग परमेश्वर के वचन को मानना है, क्योंकि हमें और आपको अनुग्रह दिया गया है, हमें और आपको प्रेरिताई दी गई है। इसलिए अपने जीवन को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है और हमारी बुद्धि को नया हो जाना है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हम नए हो जाते, क्योंकि हम बुलाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम संसार में हैं पर संसार के नहीं है। यहोशू 3:5 में लिखा है, यहोशुआ चैप्टर 3:5, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्यजनक काम करेगा। यहोशू इस्राएलियों कहता है कि आज के दिन अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि यहोवा कल तुम्हारे बीच में आश्चर्यजनक काम करेगा। मेरे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं तो परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में अद्भुत काम करता है, आश्चर्यजनक काम करता है। कॉल्ड एंड कॉन्सेक्रेटेड पीपल, वी आर कॉल्ड एंड कॉन्सेक्रेटेड पीपल, हम बुलाए हुए और अभिषेक किए हुए लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के निजी प्रजा हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। दूसरा, रिन्यूड एंड प्रोटेक्टेड पीपल, रिन्यूड एंड प्रोटेक्टेड पीपल, हम नया जीवन पाए और बचाए हुए लोग हैं। हम नया जीवन पाए और बचाए हुए लोग हैं। हम नया जीवन पाए हैं, हम नए व्यक्ति हैं, हम नए सृष्टि हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, 2 Corinthians chapter 5:17, सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। जब परमेश्वर हमें चुन लेता है अपने प्रजा होने के लिए, अपने लोग होने के लिए, तो पुराना पाप में जीवन जाता रहता है और हम और आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं, नए लोग हो जाते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते हैं, परमेश्वर के लोग हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रजा हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने खून से धोकर हमारा पुराना पापमय जीवन को नाश कर देता है और हमें धोकर सफेद कर देता है और हम नया हो जाते हैं। गलातियों के पत्र 2:20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हम और आप नया जीवन पाए हुए लोग हैं और मसीह मुझ में जीवित है। हिजकिय्याह क्या कहता है? हिजकिय्याह की पुस्तक और उसके 36 अध्याय के 26 पद, 36 अध्याय के 26 पद, हिजकिय्याह चैप्टर 36 वर्स 26, मैं तुझे एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर से
तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें एक नया हृदय देगा, हमारे भीतर से हमें हमारे अंदर एक नया आत्मा देगा, नया हृदय देगा। और लिखा है तुम्हारे देह से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के निज प्रजा हैं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। मनुष्य परमेश्वर को छोड़ उसकी बनाए हुए चीजों की आराधना करता है, मूर्तों की आराधना करता है, सूरज चांद की आराधना करता है और अपने चाल चलन को इस कारण अशुद्ध कर दिया है। सृजनहार को छोड़ उसकी सृजी हुई वस्तु की उपासना करता है, जो कि ठीक नहीं, जो कि पाप है। हमें और आपको परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर इन सब बातों से बचाकर हमें छुड़ाकर नया जीवन देता है, नया जीवन देता है। लिखा है हमारे अंदर एक नई आत्मा, नई हृदय उत्पन्न करता है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 22 पद में लिखा है नए जीवन पाए हुए लोग प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का फल लाते हैं। यह आत्मा का फल है। और जब हम नए जीवन पाते हैं तो आत्मा का फल हमारे अंदर लगना चाहिए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा, क्योंकि हम नया जीवन और बचाए हुए लोग हैं। रिन्यूड एंड प्रोटेक्टेड पीपल। भजन संहिता और उसके 91 में जाएंगे। साम 91 1 से 6 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 91 1 से 6 पद तक। Psalm 91 reading from verse 1 to 6। वो सब शक्तिमान जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में करूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न तो रात को भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उतारती है। लिखा है वो तो तुम्हें पहेलियों की जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। हमारा परमेश्वर जो है अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेगा और उसके पंखों के नीचे हम शरण पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम बचाए हुए लोग हैं। परमेश्वर हमें बचाता है। न रात को भय से डरेंगे, न उस तीर से जो दिन दोपहरी उड़ता है और न मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है या उजाड़ता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। हम उसकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। हम उसके लोग हैं, हम नया जीवन पाए हुए लोग हैं, हम बचाए हुए लोग हैं और परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तीसरा और आखिरी, रिडीम एंड ब्लेसेड पीपुल। रिडीम एंड ब्लेसेड पीपुल, छुड़ाए हुए और धन्य लोग, छुड़ाए हुए और धन्य लोग। गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है,
मसीह में जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह श्रापित नहीं था, परंतु हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए श्रापित बना, अपने लहू से मोल लेकर हमें छुड़ाया। तो हम छुड़ाए हुए लोग हैं। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारे अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसी ने हमें अंधकार के बस से, उसी ने हमें शैतान की बस से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिससे हमारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाया। यदि हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 1 से 9 पद पढ़ेंगे तो परमेश्वर की सारी आशीष के विषय में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 28 के 13 पद में लिखा है, यहोवा तुझको पूछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा, तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। जब हम छुड़ाए हुए लोग हैं, धन्य लोग हैं, तो यहोवा हमें पूछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा, नीचे नहीं ऊपर ठहराएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है। भजन संहिता 144 के 15 पद में कहता है, तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य होगा। हमारा परमेश्वर यहोवा है, हम धन्य हैं, हम ब्लेसेड हैं, हम लकी नहीं हैं, हम धन्य हैं, हम ब्लेसेड हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है जो सब शक्तिमान परमेश्वर है, जो हमें छुड़ाया है और हमें धन्य बनाया है, अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण कर दिया है, अपने पंखों के नीचे रखा है, अपने निज भाग, अपने निज प्रजा होने के लिए हमें बुला लिया है, हमारे साथ साथ रहता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि वो सब शक्तिमान परमेश्वर है। हमें यहां समझना है, हर एक विश्वासी जो इस संसार में है वो संसार का नहीं है, वो स्वर्गीय है, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम संसार में हैं पर संसार के नहीं है। हमारे लिए अवसर है कि इस संसार में रहने कर अपने परमेश्वर के कार्य को करें, भले कार्यों को करें, लोगों को परमेश्वर के राज के सुसमाचार को बताएं। प्रभु सुसमाचार हमारी अगुवाई के लिए, हमें समझाने के लिए रखा है कि जब तक हम इस संसार में हैं, सुसमाचार को समझे, दूसरे को समझाएं कि परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हो। पहला पत्रस 2 अध्याय के 11 पद में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस संसार के विलासाओं से जो आत्मा से शुद्ध करती है बचे रहो। पत्रस कहता है, अपने आप को इस संसार में यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहो, जो आत्मा से युद्ध करती है उसे बचे रहो। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमने क्या देखा कि हम और आप संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। तो हम हैं कौन? हम बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं और अभिषेक किए हुए लोग हैं। हम और आप नया जीवन पाए लोग हैं और बचाए हुए लोग हैं।
हम और आप छुड़ाए हुए और धन्य लोग हैं। हम और आप छुड़ाए हुए और धन्य लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के निज भाग हैं, परमेश्वर के निज प्रजा हैं। इस संसार में रहते हुए भी हम इस संसार की नहीं है। परमेश्वर हमको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, हमारी अगुवाई कर प्रभु जी। जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं उनकी सहायता कर, उनके साथ हो प्रभु जी। आकाश के झरोखे खोलकर आशीर्वाद की बारिश उड़ेल दे कि हम सच्चे मायने में समझने पाए कि हम संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। हम तेरे हैं लोग, हम चुने हुए लोग हैं प्रभु। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।